ओके। सो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो शॉपिफाई है। बेसिक्स ऑफ शॉपिफाई हम ऑलरेडी आपसे डिफाइन कर चुके हैं, आपको डिटेल में बता चुके हैं। आज जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी ऑब्वियसली अक्सर ये होता है कि वेबसाइट बनाने में बहुत खर्चा आ जाता है, तो हमारे पास 3-4 मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। शॉपिफाई हम सीखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी 2 किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है मेजेंटो और एक होती है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस थोड़ी इजी होती है, जिस तरह शॉपिफाई है इस तरह विक्स.com या गोडैडी की भी वेबसाइट अवेलेबल होती है। हमने आपको सिखाया था डोमेन लेना। डोमेन लेना सबको याद है? तो मैं आगे चलूँ या वहीं से स्टार्ट करूँ? अच्छा, डोमेन फातिमा निमरा, डोमेन लेना याद है आप लोगों को? चल गुड, हो गया। आगे चल लेते हैं। अब यहाँ तक आपको याद होगा कि हमने अपना एक डैशबोर्ड बनाया हुआ था। अब आपको कस्टमाइज करना है। आपकी कस्टमाइजेशन के ऊपर जब हम आए थे तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप अपनी कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो आपने जाना है अपना ऑनलाइन स्टोर लिखने, सर्च में। यहाँ पे आके बस ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे जाके आप जाते हैं सबसे पहले अपने कस्टमाइज के अंदर। ये जो आपका डैशबोर्ड होता है ना, इसके ऊपर आपके सारी फीचर्स अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा रिकैप भी होगा। फीचर्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं याद होना चाहिए आप लोगों को, कि हमारे जितने भी फीचर्स हैं, कि आपने अगर बैनर्स और डालने हैं तो आप और भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ स्लाइड शो लिखा हुआ है, अब स्लाइड शो पे अभी तक यहाँ सिर्फ एक ही बैनर है। मैं कह रही हूँ कि मुझे मजीद और चाहिए हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक और ऐड कर लूंगी। कैसे करूँगी? एक मिनट। अच्छा जी, अब मैंने एक और स्लाइड डाला है। एक स्लाइड डालें, 2 स्लाइड डालें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ मैं अपना कोई प्रोडक्ट बेस्ड डालूँ। तो मैंने कहा मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला डालूंगी। अब जब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला डाला तो यहाँ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और ये जो मेरी इमेज है, ये बिल्कुल भी मेरी ऑप्टिमाइज इमेज नहीं है। अभी आपको जब मैं ये सेव करके अपनी वेबसाइट पे दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने बैक गए, यहाँ से हमने ये आइकन हटाया। ठीक है जी, सेव किया। 1 और 2 दिख रहा है आपको यहाँ? अब ये देखें, नेक्स्ट किया तो ये बिल्कुल भी हमारी ऑप्टिमाइज इमेज नहीं आई है। ऑप्टिमाइज इमेज का मतलब क्या होता है कि इमेज का देख रहे हैं सोशल मीडिया लिखा हुआ कहीं और जा रहा है, तो हमने क्या करना है। अब ये जो लिखा हुआ है इमेज स्लाइड, हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसके बजाय, हम यहाँ ये लिखने के बजाय इमेज स्लाइड हमें नहीं चाहिए, इमेज स्लाइड हम यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। ये हमने यहाँ से हटा दिया। ये कह रहे बटन लेबल चाहिए, हम कह रहे नहीं, हमें बटन लेबल भी नहीं चाहिए। अब ये कह रहा है ये जो चीज आ रही है हमें ये भी रिमूव करनी है। ठीक है, अब ये भी खत्म हो गया, लेकिन स्टिल इमेज ऑप्टिमाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसके साइज के लिए बनाएंगे। इसका साइज क्या है वो हम अब आपको बताते हैं। हम यहाँ गए, हमने कहा चेंज,
रिमूव इमेज, एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, सोशल मीडिया लिखा हमने। अब यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, जो ऑप्शन हमें अप्रोप्रिएट लगेगा हम वो अपने बैनर पे डाल सकते हैं। हमने वो अपनी बैनर पे डाल दिया है। इस तरह हम मुख्तलिफ बैनर्स अपने खुद भी बना बना के डाल सकते हैं। अच्छा, बैनर साइज आपको मैं अभी बता देती हूँ कि क्या है, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि सही इमेज साइज आपने कैनवा पे जाके क्या बनवाना है। ये भी इमेज साइज इतना मजे का नहीं लग रहा हमें। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, लेट्स सी ये सही आ रही है इमेज, सही आ रही है। अब हमने यहाँ से इसको वापस से हेडिंग में डाला, बिकम सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट। साइज हमने कहा लार्ज कर देते हैं मजीद। सही। अब यहाँ बटन लेबल हम डाल सकते हैं, पहले हम कलेक्शंस में जाके, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के हमने कलेक्शंस में डाल दिए, यूज ऑफलाइन बटन हो गया। अच्छा, अब कंटेनर मिडल है, हम इसको नहीं, बॉटम राइट कर देते, बॉटम सेंटर कर देते। ठीक है, नाइस। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ क्लिकेबल लिंक आनी चाहिए, तो बटन लेवल क्या है, एक्सप्लोर मोर, कॉल टू एक्शन डाल दिया। कहाँ आ रहा है कॉल टू एक्शन, ये देखिए। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। बैक पे जाएंगे, वापस से जो हम यहाँ कर रहे थे वापस यहाँ आए। ये फिर अभी वो सारी चीजें सेट नहीं हुई हुई थी तो हमने बैक कर दिया था, जिसकी वजह से बॉटम सेंटर नहीं था, हमने बॉटम सेंटर किया हुआ है। सही है, इसको सेव करेंगे तो ये हमारा एक और बैनर आ गया। तो पहले हमने पहली क्लास में आपको एक बैनर बनाना सिखाया था, जब आप टेम्पलेट्स के अंदर जाते हैं ये देखें, अब आपके पास दो बैनर। अगर आपने एक और स्लाइड ऐड करनी है तो यहाँ से जाएंगे, एक और स्लाइड ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका साइज क्या है बैनर का। तो इसका साइज आप कैनवा पे जाके अगर अपना पर्सनलाइज बनाएंगे, तो इसका साइज है, आपको यहाँ से भी जाके मिल सकता है, अगर हम यहाँ से जाते हैं और जब हम यहाँ कनेक्ट डायनेमिक सोर्सेस, अच्छा क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं, अमूमन यहाँ आपके पास साइज लिखा हुआ आ जाता है, अभी नहीं आ रहा तो मैं आपको ये मैसेज पे लिख के देती हूँ, 2 मिनट में अभी लिख देती हूँ, ठीक है।
मेरे पास लिखे हुए हैं सारे साइजेस। अब मैं चाह रही हूँ कि तीसरा बैनर ना दिखे, तो मैंने ये सिंपल सा आई को क्लोज कर देना है। आपने जो डैशबोर्ड में जाके ना प्ले अराउंड करना है। सही है, मैं पहले दिन से आप लोगों को बता रही हूँ कि प्ले अराउंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि क्या काम कर रहे हैं। तो अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे पहला बैनर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बैनर चाहिए। तो मैंने पहला बैनर बंद कर दिया, अब मेरे पास सिर्फ एक ही बैनर आ रहा है, लेकिन अभी मैं दो बैनर्स करूंगी। सेव कर लिया। ये हमारा होम पेज लैंडिंग पेज है, जिसको हम डिफॉल्ट पेज कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये सिंपल सा, यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं कि डिफॉल्ट पेज जो है आपका, वो आपका हमेशा होम पेज होता है। सही है। अब इसके बाद हम दूसरे पेजेस बनाना सीखेंगे आपसे। अच्छा, ये होम पेज का हमेशा यहीं से आपके पास सारी चीजें यहीं से आएंगी। इसके अंदर अगर आपने कोई चीज ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड सेक्शन में जाएंगे, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आते रहेंगे। अब जैसे मैं चाह रही हूँ मैं एक फीचर्ड कलेक्शन ऐड कर दूं, मैंने ऐड कर दिया, ये बिल्कुल नीचे आ गया। और मैं चाह रही हूँ कि इसमें मेरे पास सिर्फ फीचर्ड कलेक्शन के आर टॉप सेलर्स। डिजिटल कोर्सेस। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज चैट में लिखते जाएं। हम इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि कपड़े क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सेलेक्ट कलेक्शन करेंगे और हम सिर्फ अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं ये कह रही हूँ मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टू शो, ये कह रहे 4। अब मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मैं चाह रही हूँ कि एक ही रो में देखें, दो रो में नहीं देखें, ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा लग रहा है लाइक आप, और ये वैसे भी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू शो 4, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट का कॉलम हम करते हैं 1। 1 हो गया, और ये कह रहे 4, हम इसको लेके जाते हैं, ये इसको 4 ही रहने देंगे। इनेबल कैरोसेल ऑन डेस्कटॉप, इसको सेव करें। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 पे आ रहा था, ये अभी भी नहीं सही हुआ, तो अभी हमें इसको फिर चेक करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ। अगर हम इसको नंबर ऑफ कॉलम पे 3 4 4 करें, अच्छा ये नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो वहाँ है वो कम है, इस वजह से ये ऐसे ही आ रहा है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने अपना जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, अब वो आ जाए मेरे फीचर्ड कलेक्शन जो है, वो मेरे बिल्कुल कह लें कि मैं ये चाह रही हूँ कि वो मेरे हेडर नहीं, मेरे हेडर के बाद ना है, मेरे मल्टी रो के बाद आ जाए। तो अब ये देखें आप, एक्सप्लोर इंडस्ट्री, अब पहला मेरा बैनर आ गए, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, अब मेरे टिप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गए। और उसके बाद अच्छा, यहाँ भी हमने आर हैंड पिक फेवरेट करा हुआ है। ठीक है, ये हमारे टॉप सेलिंग दोनों मैंने हमने यानी कि ये जो हैंड पिक सेलिंग है, यही चीज हमने यहाँ की है। तो अब मैं इसको अपना वाला हटा देती हूँ, और यहाँ हमारा हैंड सेलिंग पिक आ गया, और फिर ये हमारा। इसी तरह आपको जो भी फीचर ऐड करना है, आपने सिंपल यहाँ जाना है, ऐड अ कॉलम, नहीं सॉरी, ऐड अ सेक्शन करेंगे, नॉट ऐड अ कॉलम, ये मल्टी कॉलम के अंदर ही ऐड अ कॉलम कह रहा है, ऐड अ सेक्शन करेंगे। अब इसके बाद होम पेज का जो इम्पोर्टेंट होता है वो फुटर होता है। हेडर की हमने बात की थी, अच्छा पहले हम हेडर की बात करते हैं फिर फुटर पे आते हैं। ये हमारा जो हेडर है, ये पूरा हेडर है। अब हेडर को हम अगर मैं कहती हूँ मुझे हेडर दिखाना ही नहीं है, तो ये देखें कितना अजीब सा लगेगा। तो हेडर दिखाना जरूरी है। अब मैं कहती हूँ एक और मुझे ब्लॉक ऐड करना है हेडर के अंदर। अब ब्लॉक क्या हो सकता है, सोशल मीडिया हैंडल,
अच्छा, ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा यहाँ ऐड करने का। हम यहाँ कर सकते हैं एड अ सेक्शन में ये हमें क्या ऑप्शंस दे रहा है, अनाउंसमेंट बॉर, कस्टम लिक्विड। ये अच्छा, कस्टम लिक्विड जो होता है ना, ये होते हैं कस्टमाइजेशन, या जब आप अपनी कोडिंग वाली वेबसाइट्स पे का। अच्छा, शॉपिफाई पे भी कोडिंग वाली वेबसाइट होती है, उसमें भी एप्स के यानी कि इसके अंदर भी कोडिंग होती है, लेकिन जो लोग कोडिंग नहीं करवाना चाहते, खुद से करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए अपना, उसके लिए हमें एक हायर करना पड़ता है, एजेंट्स होते हैं शॉपिफाई के, या उनको कहते हैं हम डेवलपर्स, सही वर्ड है डेवलपर्स, तो वो आपको कस्टमाइज वेबसाइट भी बना के दे सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन शेख, ये मैं आपको बताती हूँ कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी इसका जवाब दे रही हूँ मैं आपको। अभी मैं पहले हेडर का बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें एक अनाउंसमेंट बॉक्स डालना है। अब क्योंकि मेरी थीम ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मैं अगर ब्लू कलर की चीज कोई डालूंगी तो थोड़ी ऑफ लगेगी, रेड भी नहीं इतना मजे का लग रहा, ग्रे कर देते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हो कि ऑटो रोटेट, ये सारी क्यों चीजें मैं डाल रही हूँ? मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये सारी चीजें ना, ये देखें, ये सब काम आएंगे आपकी मोबाइल सेटिंग्स के अंदर। अच्छा, यहाँ से हम गए, अब यहाँ वेलकम टू आवर स्टोर आ रहा है लिखा हुआ। मैंने वेलकम टू आवर स्टोर नहीं करना, मैंने कहा है आर रजिस्ट्रेशंस बैच टू रजिस्ट्रेशंस। लिंक मैं डालूंगी यहाँ अपना, फॉर्म वाला यहाँ से उठाया मैंने आराम से, और यहाँ मैंने अपना लिंक डाल दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। सही है, उसने देखे इस तरह दे दिया, मैंने सेव कर दिया। बैक। अब जो अभी मुझसे सवाल पूछा था शेख ने, अब ये मैंने क्या डाला हुआ है, अपना अनाउंसमेंट। अब अगर मैं चाहूँ इस अनाउंसमेंट को थोड़ा सा और अपने हिसाब से, ये वाला हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। ये वेलकम टू आवर स्टोर हमने हटा दिया है, बैच टूज आर सेव, बैच टू रजिस्ट्रेशन आर ओपन। अब हम यहाँ जा रहे हैं टू एडिट है। अच्छा, शो आइकन्स ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है, ऑन डेस्कटॉप, ऑटो कंट्री आ गया, थीम सेटिंग्स, सही है। अब सवाल का जवाब देने लगी हूँ मैं। अगर आपको वेबसाइट वेब रिस्पॉन्सिव बनानी है तो शॉपिफाई में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आप देखें, डेस्कटॉप वर्जन है और ये आपका मोबाइल वर्जन है, ठीक है। अब आप मोबाइल वर्जन में देखें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से गए, आपकी सारी वो आ गए, सारी की बैच टू रजिस्ट्रेशन होगी। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरा ये वेबसाइट पे कैसा लग रहा है। ये देखें, मोबाइल पे जब भी आप मेरी वेबसाइट खोलेंगे, तो जो आपने कहा ना कॉलम्स कैसे आ रहे हैं, ये देखें इस तरह आएंगे। ये ऑटो पे सेट हो रहा हुआ होता है, बस आपने यहाँ से चेक करना है। अच्छा, कभी कभी आपको अपनी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं, वो कैसे करेंगे हम? उसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ चाह रहे हैं कि ये एक एक ही दिखे, ठीक है, हमने ये देखा। अब ये देखें प्रोडक्ट वाइज भी, तो ये जब वेबसाइट आप शॉपिफाई पे बना रहे होते हैं ना, तो वेब रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिकली हो रही होती है, तभी इसका कस्टमाइजेशन इजी होता है। और आपके पास जो भी आपका डेस्कटॉप वर्जन चल रहा था, अच्छा ये अभी मैंने जहां जहां ये टैग किया कि डेस्कटॉप पे दिखाएं, तो जरूरी है कि वो आप इनेबल करें ताकि आपके डेस्कटॉप पे भी वही सारे फीचर्स दिखते रहें, ठीक है। अब जैसे ये इसमें मुझे कह रहा है बाय नाउ का दिख रहा है, सारी फीचर्स हमारे पास है। इसी तरह अगर मैं पूरा, ये आपका मोबाइल पे आपको देखना होता है कि आपकी लुक एंड फील कैसे आ रही है, और ये आपने डेस्कटॉप पे देखना होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम, ये हमारा डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज पे हम चले गए थे। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं अब आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि आपके पास एक डिफॉल्ट, अब देखें हर पेज हमारा डिफॉल्ट है, और अभी हमने पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड के लिए अलग अलग नहीं बनाए।
इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेशनल, हम इंटरनेशनली कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी अलग से चार्जेस नहीं डाल रहे, वरना हम हर वेबसाइट के लिए अलग से भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपने चार्जेस भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने खाड़ी और सफाया या सना सफीना की वेबसाइट्स देखी हो, तो उसमें आप देखेंगे कि हर पेज के ऊपर जाके आप, यानी कि अगर यूएसए का डालेंगे तो आपके पास इंटरनेशनली क्या कहते हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस डॉलर्स में आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ रिगार्डिंग योर शॉपिफाई, जो इम्पोर्टेंट चीज आपको सीखनी है, अगेन हम गए कस्टमाइज में। अब यहाँ मैंने आपको शुरू में बताया था, एक आपका हो गया होम पेज, फिर आपके पास आता है प्रोडक्ट्स, ये आपके सारे पेजेस हैं। आप हर पेज को अपना कस्टमाइज कर सकते हो। अब हम कहते हैं हमें प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज करना है। डिफॉल्ट, अच्छा, क्रिएट अ टेम्पलेट करेंगे हम। अब हम ये टेस्ट कैंपेन कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं क्रिएट अ टेम्पलेट टू कस्टमाइज हाउ योर कंटेंट इज डिस्प्लेड आफ्टर इट्स पब्लिश, असाइन इट अ शॉपिफाई एडमिन। चलो, अब हम इनको क्या करते हैं, नेम बना लेते हैं एक, और डिफॉल्ट, बेस्ड ऑन डिफॉल्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वी कैन डू दैट। कस्टम डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, सैंपल लिख रही हूँ, आप कुछ भी, कस्टम डिटेल, क्रिएट टेम्पलेट किया। अब इसने मुझे एक सैंपल दे दिया यहाँ ऑटोमेटिकली, असाइन कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ हुआ। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि ये जिस तरह लुक एंड फील आ रही है ना, मुझे इसको चेंज करनी है, मुझे इस तरह नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसने कहा कि पिक्चर है, अब ये सिलिकॉन वाला इसने मुझे दे दिया। अब मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ, आई कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द, बट अब मैं इसका लेआउट चेंज करना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेरा प्रोडक्ट पे जिस तरह ना लगे, तो मैं क्या करूंगी, मैं कह रही हूँ मुझे टेक्स्ट नहीं दिखाना, तो यहाँ से मेरा सारा टेक्स्ट हट जाएगा। मैं कह रही हूँ मुझे प्रोडक्ट रेटिंग नहीं दिखानी, ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट रेटिंग भी, मैं कहती हूँ वेरिएंट पिकर भी नहीं दिखाना, मुझे डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिखानी, तो यहाँ से मेरी पूरी डिस्क्रिप्शन भी चली गई। ठीक है, पर मैं ये चाह रही हूँ, एड ब्लॉक करते हैं अगर हम, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पॉपअप्स आ जाएं। ठीक है, तब ये क्या कह रहे हैं, पॉपअप का हम इसको एडिट करेंगे। पॉपअप क्या है, सेलेक्ट अ पेज। अब हम कहते हैं कि हमारा कोई दूसरा पेज यहाँ ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाए। हम चाहेंगे कि हमारा अबाउट अस पेज आ जाए। ठीक है, मैंने अपना अबाउट अस, सॉरी माय इंटरनेट कनेक्शन इज सो बैड। तो पॉपअप लिंक टेक्स्ट, अब इधर मैं अपना, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। शेख, आपने कहा था वेब मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे होगा अगर 4 कॉलम्स में डेस्कटॉप पर शो करना, और तब, अच्छा देखिए, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो। अगर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ना हो, अभी भी देखें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमने भी 2 करके ही करा है, ये आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर ही जा रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पॉपअप टेक्स्ट आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि पॉपअप टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ आए, नो मोर अबाउट अस। ठीक है, हम चाहें तो ये चीजें अपने हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आप प्रोडक्ट पेज बना सकते हैं। सही है, ऐड ब्लॉक करके आपने जो इन्वेंट्री स्टेटस डालना है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई हरी अप, ओनली 50 लेफ्ट, बिकॉज दिस इज हाउ, बिकॉज जितना ज्यादा आप लोगों को हाइप क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा आपकी चीज बिकनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों को होता है ऐसा क्या है कि सब ले रहे हैं और हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शंस और भी आ रहे हैं पॉपअप के अलावा, वही अगेन कस्टम लिक्विड जो आपके पास आता है, वो जो कस्टमाइजेशन एप्स के अंदर, अगर हम कहें कि अगर आप यहाँ कोई फॉर्म लगाना चाहें तो आप फॉर्म भी लगा सकते हैं, टोटली अप टू यू। फिर इसके बाद अगर आप कहते हैं कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने, इसको एम्प्टी कर दें, मैंने सेव किया तो वो ऑटोमेटिकली पेज में से चीजें कम हो गई।
अब आपके ऊपर है कि आप क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हैं और क्या क्या चीजें लगाना चाहते हैं। ठीक है, वेरिएंट हमने कर लिया यहाँ से। अच्छा, अगेन इसके अंदर भी एड अ सेक्शन है, अ क्विक ऑर्डर लिस्ट। अगर हम इसको ऐड करते हैं, आई एम टीचिंग क्विक ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ आप नीचे आ गए। अब ये देखें सिलिकॉन, यानी कि एक प्रोडक्ट आपकी ऑलरेडी आ रही है, टोटल यहीं आ रहा है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना कस्टम पेज किस तरह बनाना है। अगर आप कस्टम पेज नहीं बनाना चाहते, आप एक डिफॉल्ट पेज पे ही रहना चाहते हैं, उसमें भी यही सेम फीचर्स हैं, सेम तरीके से होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके बाद हम जाएंगे कलेक्शन पेज। अब सारे पेजेस इसी तरह आपके डिजाइन होंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज आपको डिजाइन करनी है पेजेस के अंदर, ये देख लीजिए। बिल्कुल अभी इसमें एआई कोर्सेज अभी हमने नहीं डाला है, क्योंकि हमने इसको प्रीव्यू में एआई कोर्सेज पे डाला हुआ है। तो ये सारे सेम फीचर्स आपको ग्रेड दे रहे हैं, सारी चीजें सेम सेम दे रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट ग्रेड के ऊपर चले जाएं और हम यहाँ से इसको चेंज करके हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज डाल देते हैं। अब ये देख रहे हैं आप। अब अगर मैं चाहूँ कि ये इस तरह ना आए और ये आए, अच्छा रोज का मैं ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा। ये डिफॉल्ट सेटिंग पे हुआ है, इसलिए हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मम्मा बात सुनो, इधर मैं क्लास ले रही हूँ प्लीज। ठीक है, यानी कि ये अभी डिफॉल्ट पे है इसमें, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। वरना ये आपकी जिस तरह भी आप इसको रखना चाहें, लेकिन वही वाली बात है कि हम इसको कर तो सकते हैं। रुके, अब ये देख रहे हैं आप मोबाइल लेआउट। अब ये देखो, मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स 1 कर दिए। नंबर ऑफ कॉलम जब 1 कर रही हूँ तो एक ही कॉलम पे आ रहा है। नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इससे ज्यादा ये मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो ये इस तरह 2 पे आता है। ठीक है, मोबाइल लेआउट ये ऑटोमेटिकली खुद ही आपको ऑप्शन देता है जब आप यहाँ से जाएंगे और अपनी चीजें सिलेक्ट करेंगे। अब आपने अपना कार्ट पेज को वो करना है। आप भी कह रहे हैं कि कार्ट पेज मेरा कैसा दिख रहा है। सिंपल है, चेकआउट पेज को देख लेते हैं। मम्मा प्लीज बात सुनो। ओके, ये चेकआउट वाला जो पेज होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आपने अगर ऑनलाइन कमाना है, और अगर आप लोगों ने कमाना है और आप लोग चाहते हैं कि आपके पेजेस के ऊपर चेकआउट फीचर हो, और आपको पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट करवाने हो, और उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, चेकआउट को आपने डेफिनेटली कस्टमाइज करना है। चेकआउट को कस्टमाइज किस तरह करेंगे, आप सिंपल यहाँ से ड्रॉप डाउन पे गए। अब ये इसने आपको देखे कितने सारे ऑप्शंस दे रहा है। हमेशा अच्छा, अब देखिए चेकआउट के ऊपर इसने खुद ही हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। अब इनिशियली हमसे जो सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, वो लोगो डालने का है। ये जो पेज होता है ये जेनरिकली इनका अपना शॉपिफाई का ऐसे ही होता है। आप चाहे कितनी भी वेबसाइट, जितनी भी शॉपिफाई पे बनी होंगी, आप देखेंगे उसका चेकआउट पेज बिल्कुल ऐसे ही होता है। बड़ी सी बड़ी वेबसाइट देख लें, जेलबरी की देख लें, अलकरम की भी अब शॉपिफाई पे ही है, आप वो देख लें, आपको चेकआउट पेज ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलेगा।
लेकिन इफ यू वांट टू, अब जैसे हमने यहाँ हमारे पास बैंक डिपॉजिट का दिया हुआ है, वरना अगर हम बैंक डिपॉजिट ना देना चाहें तो हम लोग कुछ और भी दे। अब यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा था कि मैं बैंक डिपॉजिट का किस तरह दे सकती हूँ। तो हमने यहाँ चेकआउट लेआउट पे गए। वन पेज चेकआउट ही हम रखेंगे, थ्री पेज चेकआउट कभी भी नहीं रखेंगे। उसकी रीजन ये है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वो आपको तरीके से, यानी कि फिर आपका मसला ये हो जाता है कि लोग बाउंस रेट बढ़ना शुरू हो जाता है आपकी वेबसाइट का। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब चेकआउट पे बाद आपके पास दूसरा पेज आता है, थैंक यू पेज। थैंक यू पेज भी बिल्कुल इसी तरह है। अगर आपने इसमें थोड़ी बहुत कलर चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ईमेल वगैरह करना चाहें, लोकेशन, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही रहता है। आप सिर्फ चेक करें, अगर आपको सिर्फ अपना, ये आपका ऑर्डर स्टेटस रेट होता है, पेज है। इसमें भी सिवाय आप लोगो ऐड करना और दो चार चीजें जैसे आपको ऐड करनी होती हैं तो वो। अच्छा, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो लोग डालना चाहें अपने एड्रेसेस वगैरह, अब हाँ, बैकग्राउंड इमेज आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये भी कस्टमाइजेशन के ऊपर है कि आप कितना ज्यादा कस्टमाइज करना चाह रहे हैं इसको। अब मैं अगर इसको कस्टमाइज करना चाहूँ तो मैं इसकी इमेजेस में से मैं चाहती हूँ डीएचएम का लोगो ही आए। तो मैंने ये डीएचएम का लोगो डाल लिया। अब पूरे बैकग्राउंड पे मेरा डीएचएम का लोगो आता रहेगा। ये प्रोफाइल पेज है, कस्टमर की प्रोफाइल पेज किस तरह लगेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो बहुत बोरिंग क्लास होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपको ना बहुत टेक्निकल चीजें भी नहीं है, ये बस बेसिक सी चीजें जो आपको ट्रायल एंड एरर करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। हम सिर्फ आपको गाइड करने के लिए हैं कि किस तरह होगा। आर यू श्योर फातिमा? ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, हमने यहाँ से पेजेस का कर लिया। अब आप लोगों से आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था कि अगर हमें ब्लॉग्स लिखने हो, हमें अपना मेन्यू बनाना हो तो हम वो सब कैसे करेंगे, यानी आपने अपना ये मेन्यू कैसे बनाया। अब जैसे ये मेन्यू है ना, अब हमें ये मेन्यू बनाना है, इसको हम कहते हैं मेगा मेन्यू। तो मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि ये मेन्यू बनाने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, नेविगेशन। ऑनलाइन स्टोर के अंदर थीम्स आता है, थीम्स के बाद ब्लॉग पोस्ट आता है, पेजेस आता है, नेविगेशन आता है। नेविगेशन में हम जाएंगे, नेविगेशन के अंदर जाने के बाद हमारे पास सारे ऑप्शंस आएंगे। अब नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, सॉरी गाइस। आप देखिए, इन्होंने हमसे फुटर मेन्यू भी पूछा हुआ है और मेन मेन्यू भी पूछा हुआ है। अम, यहाँ शॉपिफाई सर्च एंड डिस्प्ले कस्टमर सर्च। अच्छा, ये हमने ऐप है, ये हम डाल देते हैं ताकि इससे फायदा ये होगा हमें कि अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आए और उसको कोई चीज ढूंढनी हो तो वो ऑटोमेटिकली हमारे क्या कहते हैं, सर्च से ढूंढ सकता है। अब हमारे मेन्यू, अब अगर मुझे ऐड मेन्यू करना है, फुटर और मेन मेन्यू तक तो सही है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे एक और नया मेन्यू ऐड करना है, जिसको हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, बाकी हम यहाँ से मेन्यू, यहाँ से जाते हैं, मेन मेन्यू के अंदर ही हम सारे मेन्यूज ऐड करेंगे। हेडर फुटर तो ऑलरेडी, फुटर हेडर मेन्यू हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन मेन्यू हमें रखना है। मेन मेन्यू कौन सा होता है भाई, सिंपल, ये जो आपकी वेबसाइट पे यहाँ दिखता है ना, डिजिटल हेल्थ का, इसको कहते हैं मेन्यू। अब ये जैसे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, ये किस तरह आ रहे हैं, हमने किस तरह डाले। तो ये हम वापस से इधर जाएंगे, फिर बता रही हूँ, नेविगेशन, ऑनलाइन स्टोर के अंदर नेविगेशन में जाओगे, मेन मेन्यू में जाओगे, और यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मैंने सारे ऐड किए हुए हैं। तो इसी तरह ऐड करना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ से जाते हैं, ऐड अ मेन्यू आइटम किया, आपने अपना मेन्यू आइटम में डाला, कोई नई चीज हम डाल सकते हैं, मसलन कोई आइडिया दें, न्यू प्रोडक्ट्स।
न्यू प्रोडक्ट्स का आपने कहा कि न्यू प्रोडक्ट्स आ गई। आप उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट्स पे डालेंगे, हमने उसको कनेक्ट कर दिया। न्यू प्रोडक्ट्स हमने कनेक्ट कर दी। हम प्रोडक्ट से नहीं कनेक्ट करते, हम न्यू प्रोडक्ट को कलेक्शन से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्शन में हम करेंगे, कलेक्शन के अंदर सेल्फ ब्रांडिंग पे कर दिया। ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये न्यू प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन वेबसाइट पे आपको कहाँ दिखेगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ दिखेगा। ये देखें, न्यू प्रोडक्ट आ गया यहाँ। मैंने यहाँ ऐड किया, यहाँ ऐड किया तो यहाँ सेव करने के बाद मेरी वेबसाइट पे इधर आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मेरे फेसबुक पेज का भी मैंने जो वहां से डाला था यहाँ आ गया है। अच्छा, मैंने जानबूझ के ही यहाँ डाला है क्योंकि मैं चाहूंगी कि लोग यहाँ से मुझे कनेक्ट करें। अब मैं चाह रही हूँ मेरे न्यू प्रोडक्ट जो है वो मेरे किसी उसमें आ जाए, तो मैंने न्यू प्रोडक्ट को डाल दिया। न्यू प्रोडक्ट, अब मैं चाह रही हूँ न्यू प्रोडक्ट यहाँ इसमें ना आए, न्यू प्रोडक्ट आ जाए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर बस न्यू जाऊंगी, खुला दूध। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, मैंने कहाँ डाला, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू प्रोडक्ट डाला, इसको सेव किया। अब आप देखिए मैंने मेन्यू के साथ क्या कर दिया अपने। अच्छा जी, फिर से करते हैं, F5 दबा दिया करें। अब यहाँ से न्यू प्रोडक्ट हट गया है और कहाँ चला गया, ये देखें एरो आ गया, न्यू प्रोडक्ट आ गया। ये सिंपल है ना कि मेन्यू आपने किस तरह बनाया। अब आपने जिस चीज के अंदर, अब जैसे यहाँ मेरे पास ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर मैं एक और चीज ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैंने उठाया यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने इसको कहाँ डाल दिया, स्किन केयर के नीचे ले आई, सेव किया, वापस से वेबसाइट पे गई, एंटर किया। स्किन केयर में अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, अब आ जाएगा। ओके, अब मैंने क्या किया था, स्किन केयर के अंदर डाला, तो अब इसके अंदर क्या होगा, स्किन केयर सेव किया था मैंने, अब ये स्किन केयर के अंदर आ रहा है। ये आपने फ्रेश किया, F5 किया, ये देखें स्किन केयर, स्किन केयर के नीचे न्यू प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अच्छा यूजली ये इस ड्रॉप डाउन में हमने रखा हुआ है। अब अगर हम देखना चाहें कि मेन्यू को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वापस से हमने उसको वहां से मैं रिमूव कर दूंगी। ठीक है, तो ये स्किन केयर के अंदर आ गया। इसी तरह हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको प्ले अराउंड करना है। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मैं लाइव वेबसाइट के ऊपर आपके साथ काम कर रही हूँ, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, यानी मेरी वेबसाइट को थोड़ा इशू हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को अगर क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन। मेन्यू बहुत इजी होता है बनाना, कोई इशू नहीं होता, सिर्फ आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्ट पता होनी चाहिए और आपको अपना प्रोडक्ट हायरार्की पहले से ही अपने आप को, जैसे किस कैटेगरी में आपने क्या डालना है वो एक पेपर पे पहले मैप कर लें, उसके बाद आपने इसके अंदर डालना। ठीक है, वापस से हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद ऑनलाइन स्टोर पे हम आ गए, कस्टमाइज पे गए। अब दूसरा स्टेप ये है कि आपने पेजेस कैसे बनाने हैं। होम पेज पे गए, अब यहाँ मुख्तलिफ पेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ कितने पेजेस आ रहे हैं हमारे पास, डिफॉल्ट पेज आ गया, एक कम्युनिटी इंगेजमेंट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, FAQs आ गया, आर लीडर हो गया। अब हम एक और क्रिएट टेम्पलेट करेंगे, डिफॉल्ट पेज के अंदर आएगा और मैं कहूंगी आर स्टूडेंट्स, क्रिएट टेम्पलेट। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आर स्टूडेंट का वो एक डिफॉल्ट टेम्पलेट आ गया।
अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो मैं ये सब अभी इस पेज पे से हटा रही हूँ। मैं इस पेज पे सब कुछ नया डालना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा, आर्ट स्टूडेंट का पेज अब मैं बना रही हूँ। अब ये कोई भी नया पेज बनाने के लिए अब मुझे वही देखना है, सेम वही चीजें आ रही होंगी। अब मैं ये कह रही हूँ मुझे मल्टी कॉलम नहीं चाहिए, मैंने इसको हाइड कर दिया। मैंने सारे पेजेस को इसमें से, अच्छा मैंने डिलीट करे थे पहले, अब मैंने इसलिए वापस से उसको वो किया है। मैंने वापस इसलिए किया है क्योंकि बेहतर ये है कि आप हाइड कर दें ना कि डिलीट करें। अब मैं एक ऐड नया सेक्शन करके मैं चाह रही हूँ इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है, अब मेरा इमेज विद टेक्स्ट जो है कहाँ आ रहा है? अच्छा, ऊपर अबाउट अस भी आ रहा है। इमेज विद टेक्स्ट को हम यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ अपना अबाउट अस भी चेंज करना चाहती हूँ। हमें अबाउट अस नहीं चाहिए, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। अबाउट अस भी किया। अब मैं ये चाह रही हूँ, अब वैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल इमेज विद टेक्स्ट डाल दिया मैंने, आर्ट स्टूडेंट पेज बना दिया। सही है, अब मैं यहाँ इमेज विद टेक्स्ट में क्या डाल रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल आर entrepreneur स्टूडेंट्स, वी आर सक्सेसफुल बैच। अब ये लार्ज मीडियम स्मॉल रखना चाहूँ, मीडियम ही सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से हेडिंग सही कर दी, सक्सेसफुल की स्पेलिंग ही सही नहीं है, हद ही हो गई। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट की इमेज करूंगी अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स यहाँ है, मैंने अपनी एक्सटर्नल इमेज डाली यहाँ। फिर आप ये चाह रहे होंगे कि ये कैसे सही करेंगे, बिल्कुल हम ये भी सही कर लेंगे। मोबाइल लेआउट लेफ्ट सही है, सेटिंग सही है, ठीक है। थीम्स में सेम सारी चीजें हैं। फिर अब ये कह रहा है कि अब मुझे यहाँ अपना वो ठीक करना है। We have successfully accomplished our batch one with 10 amazing success stories। फिर मैं चाह रही हूँ कि सबकी सक्सेस स्टोरीज मेरे पास, सक्सेस स्टोरीज, अब मैं कह रही हूँ कि मेरे बैच की सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो मैं यहाँ ऐड करूँ। तो मैं अब नीचे एक और पोर्शन डालूंगी, नेक्स्ट ऐड अ ब्लॉक। यहाँ बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, हम यहाँ के लिए अब क्या कर, हमने एक पेज बना लिया स्टूडेंट्स का, अब हमने यहाँ लिंक पेस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने किया, उसके बाद आप बैक पे गए, आपने पेज बना लिया है। ठीक है, अब आप यहाँ के पेजेस में जाओगे, ऐड अ पेज करोगे, और बैच वन सक्सेस स्टोरीज, यहाँ पूरा मैं आर्टिकल लिखूंगी। वी वर सक्सेसफुल, we successfully initiated digital marketing classes and was able to graduate
11 businesses। ठीक है, अब यहाँ मैं पूरा आर्टिकल लिख के मैंने यहाँ से एडिट किया एसईओ और बैच सक्सेस स्टोरी। अब यहाँ मैं अपना क्या करूंगी, आर डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं एसईओ वाले वर्ड्स यूज करूँ, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्सेस सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, ये मैंने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सही कर दिया। अब ये देखो यहाँ क्या आ रहा है, डिफॉल्ट पेज। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया आर स्टूडेंट्स सेफ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैं वापस से नेविगेशन में जाऊंगी, ऑनलाइन स्टोर, कस्टमाइज, कहाँ जाऊंगी अब मैं, ऊपर से सेलेक्ट करूंगी, क्या सेलेक्ट करूंगी भाई, कोई मैसेज पे ही लिख दो, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने आप से बातें कर रही हूँ। पेजेस, पेजेस में जाऊंगी, आर्ट स्टूडेंट्स में देखो एक पेज असाइन हो गया मेरे पास, ऊपर आ गया सक्सेस स्टोरी। सेव बटन लेबल क्लिक किया, और ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, पहले यहाँ अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा था, अब देखो आप बैच 1 सक्सेस स्टोरीज, यहाँ हमारा ये लिखा हुआ आ गया। और अब ये बैच 1 सक्सेस स्टोरीज के हमने पिक्चर्स डालेंगे सारी की। तो जब वंस आप मुझे अपनी पिक्चर्स दोगे अपने प्रोडक्ट पेज के साथ और अपनी सारी चीजों के साथ, तो हम आपका फाइनली यहाँ रिव्यूज और सारी चीजें लिखेंगे। इस तरह हम ये पेजेस बनाते हैं, और हर पेज आप अपना इंडिविजुअली बना सकते हो। अच्छा जी, सवाल लेती हूँ। अच्छा, कहाँ से आवाज क्लियर नहीं थी? ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि आप वेबसाइट के हर पेज को खुद डिजाइन करोगे। तो मुझे बताओ कहाँ से मैं रिपीट करूँ। सोई नहीं, तो टीवी बंद कर दो, मेरे पास छोड़ दो, आ जाएगी। हाँ जी, रिपीट करते हैं। मुझे बताएं कहाँ से, आप लोग मुझे बता दें कि आवाज का इशू तो हो रहा होगा, आई एम श्योर, लेकिन आप मुझे एग्जैक्टली बताओ कि कहाँ से रिपीट करूं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत स्लो है और बहुत बोरिंग है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है। क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट बना रहे होते हो और उसकी टेक्निकल चीजें देख सीख रहे होते हो, तो उसके अंदर आपको या तो आप साइड में खुद से कर रहे हो, ठीक है, और अगर साइड में खुद से नहीं कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप जो है प्रैक्टिस कर करके आपको साथ करते रहोगे और चीजें हमारी देखते रहोगे कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए, तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि पेज कैसे करते हैं, ठीक है। आवाज क्लियर है? यस, नो? ओके।
अब अगेन मैं आपको पेज वाला बताती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल पेज बनाना आपको एक दफा आ जाएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। हम ऊपर के में आपको बताया था कि सारे पेज डिफॉल्ट होते हैं। हम यहाँ से जाएंगे, हम पेजेस पे जाएंगे। अब यहाँ क्योंकि हमने बना दिए क्रिएट टेम्पलेट कर चुके हैं आर स्टूडेंट वाली, ठीक है। वरना आप क्रिएट टेम्पलेट करेंगे, फिर से एक नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ ड्रॉप डाउन में वो वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, हमने आर स्टूडेंट का एक पेज बना दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि आर स्टूडेंट के पेज को मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूँ। तो वही डिजाइनिंग एलिमेंट सारे आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से आ जाते हैं। अब आपने अगर एक पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसके ऊपर, या आपने चीजें लिखी हैं, तो वो आप चाह रहे हो कि इसको ऐड कर दो, तो उसके लिए आपने क्या करना है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना था कि हमने डिफॉल्ट पेज तक तो हमने बता दिया आपको क्या करना है। सही है, अब मैंने यहाँ से एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मैं गई नेविगेशंस के अंदर, सॉरी पेजेस है, पेजेस के अंदर गई। मैंने एक न्यू पेज ऐड किया। यहाँ मैंने वो यार स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज लिखा। यहाँ पूरी डिटेल्स लिखेंगे, आप चाहें तो चैट जीपीटी से निकाल के लिख लें, लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूंगी कि आप डायरेक्ट चैट जीपीटी की कोई भी चीज कॉपी करें। ठीक है। नो स्क्रीन विजिबल। अब आ रही है स्क्रीन, सबको दिख रही है? इज द स्क्रीन विजिबल गाइस? हेलो। ग्रेट। मैं फिर से बता देती हूँ, आप ऑनलाइन स्टोर के अंदर थीम्स में नहीं जाओगे, फिर पेजेस में जाओगे, ऐड पेज करोगे। ऐड पेज करने के बाद, ऐड पेज करने के बाद आप क्या करेंगे? आपने ऐड पेज कर लिया, उसके बाद आपने उसको कनेक्ट करना है। यहाँ आपने अपनी हेडिंग लिखी। उसके बाद यहाँ आपके पास ड्रॉप डाउन में, क्योंकि आप पहले टेम्पलेट क्रिएट कर चुके हो, तो यहाँ आपके पास ड्रॉप डाउन के अंदर आर स्टूडेंट्स का आ रहा होगा। ठीक है, वंस आपका ये स्टूडेंट्स का आ रहा होगा, आपने उससे कनेक्ट किया। आपने इसको कनेक्ट किया। आपने जब आर स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर लेंगे, सेव करेंगे, सेव का बटन दबाएंगे, वापस आप ऑनलाइन स्टोर में जाओगे, कस्टमाइज में जाओगे, ड्रॉप डाउन में जाओगे, पेजेस में जाओगे, पेजेस में जाओगे, आज स्टूडेंट्स आएगा, तो आपका ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपके पास यहाँ पेज का ऑप्शन, अगर आपको कभी कोई चीज ना दिख रही हो, तो आप ये देखना कि ये जो छोटा सा आई है ये कहीं बंद ना हुआ वो। ठीक है। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा हो कि कोई चीज कनेक्ट नहीं हुई, तो यहाँ जरूर आके देखें कि आई के बटन के ऊपर ये क्रॉस ना डला हो। अब आप, मैं ये चाह रही थी कि मेरे जैसे सक्सेसफुल बैच होंगे, तो जब इंशाल्लाह ताला बाद में आके देखोगे, इसी तरह हम इसमें ऐड ब्लॉक करते जाएंगे। पुराने जितनी भी चीजें इसमें एडेड हैं, आप चाहो तो सिर्फ उनको आई क्लोज कर दो, उनके हाइड कर दो, डिलीट मत करना, क्योंकि यू नेवर नो, आपको कभी भी कोई भी चीज जरूरत पड़ सकती है बार बार। अब क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब दूसरा सवाल आ रहा है, फेसबुक एंड इंस्टा आइकन्स कैसे यूज करें एज अ लिंक ऑफ अ ब्रांड पेज। अच्छा, सिंपल है शेख, जब भी आप अपने वेबसाइट के ऊपर इंस्टा और ये सारे हैंडल्स डाल रहे होते हो, तो आप थीम्स में जाते हो, कस्टमाइज में जाते हो, सेटिंग्स में जाते हो। यहाँ आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं सोशल मीडिया के। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। एग्जिट करते हैं, कस्टमाइज में जाओ, सेटिंग्स में जाओ, सोशल्स में जाओ, यहाँ सारे अपने लिंक्स ऐड करते जाओ। ठीक है, हर लिंक को आपने ऐड करना है यहाँ, जितने भी इनके डिफॉल्ट से आ रहे हैं हमने ऐड कर दिए, फिर यहाँ सेव कर दो। अब आप कह रहे हो कि ये मेरे हेडर या फुटर में दिखें, तो फिर हम क्या करेंगे, थीम सेटिंग्स में जाएंगे। अब यहाँ आप देखो, यहाँ मेरे फुटर के अंदर
जितने मैंने लिंक्स डाले होंगे वो ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे। ठीक है, और मैंने ऊपर भी ऐड किया हुआ है, ये देख रहे हो आप, यहाँ भी ऐड किया है मैंने अभी। ये मैंने कैसे ऐड किया, अब ये देखो, मैंने बहुत सिंपल तरीके से ऐड किया। मैं हमने हेडर मेन्यू में गई, बैक, अनाउंसमेंट बार में गई, अनाउंसमेंट बार में जाके मैंने शो आइकन्स ऑन डेस्कटॉप सोशल मीडिया दिखा हुआ है, मैंने ये कर दिया। अब इसने कहा कि मैं थीम्स में जाके उसको बाय बाय फिर से वो, अब अगर मैं यहाँ से एनिमेशन करती हूँ, है, इस तरह आपके यहाँ भी आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया, ग्रेट। अब यहाँ तक आपका ये बेसिक बैकग्राउंड था, बैक एंड के ऊपर। अब आपकी जो बेसिक चीजें जो आपको अब याद रखनी है कि आपने वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे डालनी है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं फिर से रिकैप करवा देती हूँ उसका। आप हमेशा सबसे पहले प्रोडक्ट्स में जाओगे, कोशिश करो हर चीज की कलेक्शन बनाओ। कलेक्शन क्या होती है, कैटेगरी, और कैटेगरी में टैगिंग करो, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो आप, हर प्रोडक्ट्स की कंडीशन टैग हुई हुई है। मैंने हर को, ये हमने पहले भी आपको बताया था कि क्रिएट कलेक्शन कैसे करना है। आपने फॉर एग्जांपल अपनी कलेक्शन बना दी, समर कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ भी आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ हमने समर कलेक्शन, तो यहाँ मैं लिखूंगी लॉन्च समर कलेक्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली लिखो, लेकिन ये सारी चैट जीपीटी से सिर्फ आइडिया लेना, लिखना खुद है, कॉपी पेस्ट मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। अब ऑटोमेटेड हमेशा मैं करती हूँ, ठीक है, एनी कंडीशन कर सकते हैं आप। टैग इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल आपने समर कलेक्शन कर दिया तो SC कर दिया। ठीक है, आपने ये अपनी कलेक्शन बना दी है। अच्छा, यहाँ क्योंकि हमने मुख्तलिफ कलेक्शन नहीं, डिफॉल्ट कलेक्शन पे ही काम कर रहे हैं, तो हम इस पे, अब हमने प्रोडक्ट्स में जाना है, ऐड अ प्रोडक्ट करना है, कॉटन, सॉरी, नॉन कलेक्शन वन, या जो भी आपका नाम है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालें इसके अंदर, पिक्चर जरूर डालें, अगर वेरिएंट्स हैं तो वेरिएंट्स डालें। ठीक है, पिक्चर यहाँ से ऐड कर दी हमने। प्राइसिंग आपको उस दिन भी मैंने समझाई थी। आप बिल्कुल अपने यहाँ कॉस्ट पर मारिए, आप चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट अभी फिलहाल मत कीजिएगा। जो भी टैक्सेस आप पे कर रहे हैं वो आप अपनी प्राइस में ऐड करके भी पे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक क्वांटिटी, अगर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी है तो डेफिनेटली ट्रैक क्वांटिटी को आपने हमेशा टिक करना है। अगर आपके पास अनलिमिटेड है, आप अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ से ये हटा देना है। वेट ऑफ द आइटम इसलिए डालना जरूरी होता है क्योंकि अगर आपकी शिपिंग उसमें चार्ज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉन्च सूट के आपके पास मुख्तलिफ कलर वेरिएंट्स हैं, तो यहाँ आपने कलर अपने हिसाब से डालना है। यहाँ आपके पास ऑप्शंस भी आ जाते हैं, हम सारे टिक भी कर सकते हैं। हमने सारे टिक कर दिए, डन। ठीक है, अब वो सारों के वेरिएंट्स का हमसे वो भी पूछेगा, प्राइस, अवेलेबिलिटी, तो प्राइस सबकी सेम डालनी है। इस तरह हमने इसको, और यहाँ अब आपने यहाँ प्रोडक्ट टाइप डालनी है, क्लोथिंग। वेंडर जरूर डालें अगर आप मल्टी वेंडर काम कर रहे हैं। समय कलेक्शन कर देती हूँ, मेरा कलेक्शन का नाम है। और टैग हमने क्या ढूंढा था, SC, ऐड कर दिया, सेव किया। अब हमने जाके देखना है कि SC में ये टैग हुआ है कि नहीं हुआ है। कलेक्शन में गए, अच्छा हर दफा जाके देखने की जरूरत नहीं है, ये देखो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, इस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद यहाँ परचेज ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो जो आपके, यानी अगर आपने कोई खुद से क्रिएट करना है तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अव्वल तो जब तक आपको जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है। ठीक है जी, गिफ्ट कार्ड अगर आपने लिए हुए हैं तो सही है, वरना जरूरत नहीं। यहाँ कस्टमर्स में आ जाए, अब आप लीव्स, अब मेरे पास माशाल्लाह से ये सारे कस्टमर्स नहीं है, लेकिन ये मेरी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास शेख सवाजद ने हमसे ऑर्डर भी प्लेस किया था वेबसाइट के ऊपर, तो उनका हमारे पास आ रहा है कि ऑर्डर भी है। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ लोग हैं, हमसे ज्यादातर लोग वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं कर रहे, ज्यादातर लोग हमारे पास व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं।
ज्यादातर बल्कि व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और व्हाट्सएप इस वक्त सबसे ज्यादा बेहतरीन मीडियम है सेल्स का। ठीक है, तो ये हमारे टोटल रजिस्टर्ड लोग आ गए हैं। अब इसके साथ साथ निम्रा देखो, अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है ना, तो आप ना ब्लॉग वेबसाइट के थ्रू जाओ। ठीक है, आप ना महंगी पूरी शॉपिफाई का $25 वाला वर्जन मत लो। ठीक है, और आप उसमें व्हाट्सएप आइकन डाल दो और इस तरह, क्योंकि आप ई कॉमर्स डायरेक्टली नहीं कर सकती अभी फिलहाल। बेहतर यही है कि आप शॉपिफाई के बजाय विक्स यूज कर लो, विक्स का भी सेम यही प्रोसीजर है। या आप अपना कोशिश करो जितनी जल्दी इंस्टा शॉप इनेबल कर सकती हो। सही है, आपके लिए अगर आपको वेबसाइट करनी है तो आपकी ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट होगी। ठीक है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होगी, अनलेस और अनटिल आप अपना प्लान चेंज करती हो और आप कहती हो कि यार मुझे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी डालने हैं, तो डेफिनेटली आप फिर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, इसी वेबसाइट को जो आप पूरा डिजाइन कर रही हो, इसी से आप उस पे चली जाओगी इंशाल्लाह ताला ई कॉमर्स पे, तो आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाने जा रही हूँ कि आपकी शॉपिफाई हम यूज करने को क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सारा डेटा एनालिसिस ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। आपकी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या होगी, आपकी चीजें क्या होंगी, रिटर्निंग कस्टमर रेशियो क्या है, डेस्कटॉप पे कितने लोग आते हैं, मोबाइल से कितने लोग आते हैं, सारी चीजें। लाइव व्यूज तक से आपको ये पता चल जाएगा कि इस वक्त करेंटली आपकी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। अभी मेरी वेबसाइट पे सब सोए पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया। कराची से सुबह से 5 लोग आए। ठीक है, तो क्योंकि ये बिल्कुल नई वेबसाइट है और क्योंकि हम पुराने जगहों से भी काम कर रहे हैं, तो हमें वहां से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है। एग्जैक्ट डेटा कभी भी अपना किसी को नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हम डेमो वेबसाइट यूज करते हैं टीचिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, और इसीलिए हमने पूरी नई वेबसाइट बनाई आप लोगों को सिखाने के लिए। अब आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि डिस्काउंट्स करने हैं हमें, अगर डिस्काउंट लगाने हैं तो आप कहते हैं यार हमारा कूपन यूज कर लें, तो ये हम डिस्काउंट का ऑप्शन हमारे पास आता है। सिंपल अमाउंट ऑफ करना है, बाय वन गेट वन करना है, अमाउंट ऑफ ऑर्डर करना है, फ्री शिपिंग। अब क्योंकि हमारे डिजिटल प्रोडक्ट है तो हमने सारी फ्री शिपिंग रखी हुई है, ऑब्वियसली शिपिंग करें। अमाउंट ऑफ करना है हमने, फॉर एग्जांपल एक करके दिखा रही हूँ आपको। हम कह रहे हैं भाई ऑटोमेटिक डिस्काउंट दे दो। ऑटोमेटिक डिस्काउंट हम दे देते हैं, टाइटल है हमारे डिस्काउंट का फ्रीलांसर। ठीक है, अब मैंने कह दिया 50% ऑफ। कलेक्शन मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे चाहिए, या स्पेसिफिक कलेक्शन पे हम ऑलरेडी 50% वाला दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये सेम रखा है। लेकिन मैंने डिस्काउंट इस तरह दे दिया है 7 प्रोडक्ट पे, दे दिया है। मिनिमम परचेज अमाउंट हमने कुछ नहीं रखते, मिनिमम आइटम हम कुछ नहीं रख रहे, प्रोडक्ट डिस्काउंट, ऑर्डर डिस्काउंट। अब हमें कब से लेके कब तक शिपिंग डिस्काउंट, हमारी मर्जी है कि हम फ्रीलांसर कैन बी कंबाइंड विद एनी ऑफ दीज। अब हमारी मर्जी है कि हम इसको स्टार्ट डेट कितने अरसे तक रखना चाहते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे सेट एंड एंड डेट रखनी है, या आप परमानेंट भी रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम मुख्तलिफ डिस्काउंट रखते हैं, फिर ये चेकआउट पे यूज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये आपके ई कॉमर्स में ही आएगा। तो पॉइंट ऑफ सेल्स में ये होता है कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे अपनी प्रोडक्ट प्लेस की हुई है। पॉइंट ऑफ सेल्स हमारे पास सोशल मीडिया है, पॉइंट ऑफ सेल्स हमारे पास गूगल है, पॉइंट ऑफ सेल हमारे पास शॉपिफाई है। अब ये जो पॉइंट ऑफ सेल है, ये है जो हमारे रिटेलर्स यूज करते हैं। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल अगर हम ओमनी चैनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, ओमनी चैनल, तो हम सेम सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं हमने लोकेशंस पे, और उन लोकेशंस के ऊपर भी हमारा यही सिस्टम चल रहा होता है। सारा सिस्टम एक ही साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्स एक ही साथ करने का मौका मिल जाता है। हमारा सारा डेटा एक जगह जमा हो जाता है, जब एक जगह जमा हो जाता है तो हमारी मार्केटिंग कैंपेन्स बेहतर बनती है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ सेल्स जो है, और दूसरा जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है वो हमारा गूगल है, हमारा फेसबुक है, हमारा इंस्टाग्राम है, वो हमारा ऑनलाइन स्टोर है।
लेकिन यहाँ ऑनलाइन स्टोर कौन सा है शॉपिफाई का? ये हमारा ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई का है। और पॉइंट ऑफ सेल हमारा रिटेलर से रिलेटेड, तो अभी इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टोर से है। ठीक है जी। कोई सवाल अगर आप लोगों के जहन में अभी इस वक्त आ रहे हैं तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए। शॉपिफाई के अंदर बेसिक्स यही है। एडवांस लेवल ऑब्वियसली कोडिंग और कस्टमाइजेशन, और जब आप पेड थीम्स डाल रहे होते हैं तो उसके अंदर होता है। बाकी जब तक आप इसके साथ प्ले अराउंड नहीं करेंगे आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ आएगा। मैं जितना बातें कर लूं कुछ भी कर लूं, लेकिन आपको जरूरी ये है कि आपने इसके साथ खेलना है, गेम खेलनी है, ताकि आप इसको मजीद अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ जी, सवाल पूछिए। अच्छा, आपने किसी ने मुझसे एक चीज नहीं पूछी जब मैं प्रोडक्ट्स में गई थी। ये प्रोडक्ट्स याद है सबको कि किस तरह हमने वो किए थे ऐड करना? अब ये देख रहे हो, अभी मैंने पॉइंट ऑफ सेल्स की बात की थी। सेल्स चैनल मेरे पास गूगल एंड यूट्यूब आ रहा है, ऑनलाइन स्टोर आ रहा है, पॉइंट ऑफ सेल। ये अभी हमारा कनेक्टेड नहीं है तो ये नहीं आ रहा। तो अभी ये मेरे गूगल और यूट्यूब पे दिख रही होंगी चीजें। यहाँ से आपको पता है ये प्रोडक्ट मेरा ऑनलाइन स्टोर पे है, और मैं मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला हम लोग गूगल मर्चेंट पे भी चले जाएंगे। कोई सवाल क्लास आप लोगों का रिगार्डिंग आज के सेशन? आई नो बोरिंग थी, बट इसमें इसी तरह है। इवन आप ऑनलाइन भी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो चीजें टेक्निकल होती हैं या थोड़ी सी डिटेल में हम जा रहे होते हैं तो उसके अंदर इतना ही थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको हमने दोनों तरफ से अ, सिखाना होता है कि क्या क्या चीजें आप किस तरह करेंगे। तो ये क्योंकि हमारा शॉपिफाई का बिल्कुल बेसिक वर्जन है, ये शॉपिफाई का इनिशियल, ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, ये एडवांस लेवल नहीं है। शॉपिफाई प्लस होता है एडवांस लेवल्स के लिए, जिसके अंदर सारी ऐप डल रही होती हैं। इनफैक्ट अब जैसे मैंने इसको कनेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ मैंने सर्च किया गूगल एनालिटिक्स, अब ये मुझे अपनी ऐप स्टोर पे ले जाएगा। अब यहाँ क्योंकि मैंने डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, अभी मैं जिसको कनेक्ट करना है, इसी तरह आप ना मुख्तलिफ चीजों को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दो चीजें जो आपने सीखनी है इंशाल्लाह ताला, हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट क्लास में दो चीजें सिखाएं। एक तो पिक्सल इंटीग्रेशन सिखानी है मुझे आपको फेसबुक की वेबसाइट के साथ, और दूसरा मुझे इंशाल्लाह आप लोगों को जो सिखाना है वो सिखाना है सारी एप्स इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आज के लिए मैं यही स्टॉप कर रही हूँ। काइंडली गो थ्रू करें जितना भी मैंने आज सिखाया है शॉपिफाई, इसको गो थ्रू करें। और अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कल पहले हम क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए। एक तो इंटीग्रेशंस किस तरह होती हैं, पेमेंट्स किस तरह होती हैं, और शिपिंग को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। कल की क्लास में हम ये तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपका शॉपिफाई का जो बेसिक वर्जन है वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। कल को आप किसी को शॉपिफाई के बारे में जब बात करने बैठेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी बेसिक नॉलेज कंप्लीट होगी। टिल देन अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मुझे ओके जी, ओके जी, सब ओके ओके कर रहे हैं, सब समझ आ गया लगता है। कल क्वेश्चंस चाहिए मुझे, मैं पहले 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं पूछना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। खुदा हाफिज, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। टेक केयर।